हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ऑप्शन टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज जब सुबह मार्केट देखते हैं तो जापान का मार्केट, जहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी गिर रहा है। और जापान का मार्केट इस समय 1000 पॉइंट माइनस में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे सभी जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने की तैयारी चल रही है। अमेरिका में या कहीं भी घटने के लिए सोच रहे हैं, मगर जापान में बढ़ने पे खतरा हो रहा है और लगभग 1000 पॉइंट माइनस में, जिसकी वजह से हम लोगों का जो गिफ्ट निफ्टी है 84 पॉइंट माइनस में भी 8 बजे के आसपास दिख रहा है। यूरोपियन फ्यूचर लगभग फ्लैट है और अमेरिकन मार्केट भी, अमेरिकन जो डाउ फ्यूचर है वो भी थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है इस समय। मगर शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट भी लगभग 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए थे। और शुक्रवार के सत्र में अपने यहाँ भी एफआई ने सेलिंग की, मगर थोड़ी की, मगर डीआई की जो बाइंग थी कैश में वो काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 2000 करोड़ के आसपास थी। और अगर पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो गिर के काफ़ी 0.80 के आसपास आ गया है और बैंक निफ्टी का भी लगभग यहीं आसपास बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो है। तो अभी कुछ जैसे शेयर हैं जो जिनकी अच्छी संभावना है चलने की, जिनका अच्छा टेक्निकल दिख रहा है, तो आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एसबीआई है, एचडीएफसी है। ये 3-4 शेयर हैं जिनमें आप थोड़ा बहुत लॉन्ग में कर सकते हैं कॉल की साइड, मगर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, जिससे कि आपको 100% प्रॉफिट हो। तो अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग जैसे कल फ्राइडे को पिछली बार हम लोगों का वीकली क्लोजिंग हुई और वीकली क्लोजिंग से हम लोग डे क्लोजिंग और पूरा डे का चार्ट और फिर 15 मिनट 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट को डिस्कस करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो बने रहिएगा साथ में। अब जैसे एक दिन का चार्ट अगर बैंक निफ्टी का डिस्कस करें तो मार्केट में आप जैसे अभी तक देखते रहे होंगे कि ये वाला जो मार्केट सपोर्ट लेके जा रहा है, धीरे धीरे सपोर्ट लेके गया। और जनवरी से मार्केट क्या कर रहा था, अपना लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हुए मार्केट लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे देखेंगे, और हाई पिछले हाई से ऊपर लगा रहा था। तो मार्केट में हम लोग क्या कर रहे थे, बुल मार्केट चल रहा है। और फिर यहाँ पे जैसे ही इलेक्शन का डे आया, मार्केट काफ़ी नीचे गया और फिर रिकवरी करके उससे भी ऊपर गया। मगर एक चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे, इस जगह पे मार्केट ने यहाँ हाई बनाया है 4 जुलाई को। उसके बाद से मार्केट कभी बैंक निफ्टी में ये हाई टच नहीं कर पाया। और जो अब बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कुछ आगे चीज़ें बता रहे हैं, उसको ध्यान सुनिएगा कि जो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रक्चर बन रहा है पूरा बियर मार्केट का बनने वाला है। बियर मार्केट का मतलब क्या है कि जिस तरीके से धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, ठीक उसी तरीके से मार्केट जो इसका लो है, जो अभी लो ऊपर की तरफ शिफ्ट होके जा रहा था, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए जाने की संभावना दिख रही है। और आने वाले 3-4 महीने में, 5 महीने में, क्योंकि अभी इधर बीच में कोई ऐसा गुड न्यूज़ इंडिया में दिख नहीं रहा है, ठीक है, और लगातार युद्ध की और मंदी की ये सारी सूचनाएं चल रही हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट का संकेत धीरे धीरे दिखेगा। अब आप देखेंगे कि जो मार्केट ने हाई लगाया है उसके बाद से धीरे धीरे कंसोलिडेशन किया और ये काफ़ी समय कंसोलिडेशन चला, जहाँ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि मार्केट गिरेगा। अचानक से मार्केट नीचे की तरफ गिरता है और ये लो बना देता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये सारा हटा दे रहे हैं हम, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया, नीचे आया, तो अपना लो यहाँ पे बना है, इस जगह पे ध्यान से देखते रहिएगा। लो बनाने के बाद मार्केट क्या किया, अपना हाई बनाने गया, ऊपर की तरफ गया, मगर यहाँ इस तरीके की कैंडल बनाने के बाद आप देखेंगे कि लगातार प्रेशर नीचे की तरफ आया और यहाँ कैंडल क्लोज की और मार्केट यहीं से करते हुए लगातार ये दोबारा फिर नीचे लो बनाया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट ने क्या किया कि ये हाई लगाया, उसके बाद अगला हाई ये लगाया, तो उसके बाद अगला हाई लगभग यहाँ पे मान के चलिए, क्योंकि क्लोजिंग लगभग यहाँ के आसपास बार बार टच किया, तो यहाँ मान लीजिए अगला हाई ये यहाँ लगाया,
तो मार्केट में अभी 3 हाई शिफ्ट हो चुके हैं और 3 लो शिफ्ट हो चुके हैं। अगर किसी भी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर को समझिए कि कहीं भी बैंक निफ्टी ये वाला जो कैंडल है आगे चल के धीरे धीरे यही ट्रेंड बन के अगर इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे भी 49,300 400 या और नीचे भी कहीं भी क्लोज करता है, मान लीजिए 49,000 पे ही क्लोज करता है, तो यहीं से मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंज होते हुए हम लोगों को कन्फर्म हो जाएगा यह मार्केट धीरे धीरे बियर मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये यहाँ पे हो गई। एक बार निफ्टी में भी चर्चा कर लेते हैं कि आप जब देखेंगे कि निफ्टी ने जो ये हाई लगाया था उसके बाद जब अगला हाई लगाया तो कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनी कि ऊपर की तरफ गई हो, गैप अप ओपनिंग के बाद ऊपर गई हो, सस्टेन किया हो। लगातार 3 कैंडल रेड बनी और धीरे धीरे मार्केट आते हुए यहाँ पे एक जगह दिख रहा है। तो यहाँ भी लगभग सीधा ये वाला जो गैप है आप देखेंगे, ये वाला जो गैप है पूरा अगर किसी तरीके से मार्केट नीचे गिरता है तो ये वाला गैप एक बार मार्केट फिल करेगा। अगर किसी भी तरीके से ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है मार्केट अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे जाता है, ये सबसे बेस इम्पोर्टेंट है। 23,800 मान के चलिए 878 या 800 इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर जाता मार्केट आगे आने वाले दिनों में 10-12 दिनों में, तो मार्केट में पूरा बियर साइकिल चलने की संभावना है। और जो बियर साइकिल चलते चलते 2-3-4 महीने में मार्केट काफ़ी गिरने की संभावना है। अब यहीं बैंक निफ्टी को अगर हम वीकली चार्ट पैटर्न पे देखें, जो मार्केट में क्लोजिंग हुई है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोजिंग देता है इस जगह पे, तो मार्केट थोड़ी वीकनेस बढ़ेगी। और मार्केट ने क्या किया कि आप ये देखेंगे कि जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है लगातार, वो ऊपर से प्रेशर आ रहा है। देखिए ये जो कैंडल है लगातार ऊपर से प्रेशर आ रहा है और धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मगर जैसे ही रेड बनती है आप देखें लगातार 1000-2000 पॉइंट का ऐसे बन रहा है, तो ये बियर मार्केट का एक सिम्टम्स है। और धीरे धीरे अगर ये वाला लेवल तोड़ गया फिर जैसे ही आता है तो मार्केट में फिर गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरीके का मार्केट पिछले साल लगभग चला था, अप्रैल मई जून के आसपास, तो उसको भी एक बार देख लेते। सेम मार्केट है, ठीक है। 2023 का चार्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें डेली चार्ट पैटर्न लगा लेते हैं 2023 में, तो देखेंगे कि मार्केट सेम वही स्ट्रक्चर बनाते हुए अब चल रहा है। हालांकि इसमें लोगों को निकलने की पूरा मौका देगा मार्केट, मगर धीरे धीरे जैसे आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पे दिसंबर 2022 में ये इस तरीके का कैंडल बनाते हुए मार्केट धीरे धीरे शिफ्ट किया। फिर आप देखेंगे हाई लगाया पिछले हाई से थोड़ा नीचे, फिर ये नीचे बनाया, फिर यहाँ पे आप देखेंगे उस समय अडानी का और बजट का आना था, उस समय मार्केट बहुत अच्छे से गिरा ये वाला। फिर मार्केट बढ़ के पिछला हाई क्रॉस नहीं कर पाया, फिर और नीचे आया, फिर पिछला हाई क्रॉस नहीं कर पाया, फिर और नीचे आया, और यहाँ पे आके एकदम डोजी कैंडल मार्केट ने बनाई और लगातार कई दिनों तक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो ये पूरा जो साइकिल है आप देखेंगे यहाँ से लेके 44,000 से लेके और लगभग 38,500 तक, लगभग 6-7 हज़ार मार्केट टूटा, मगर काफ़ी दिन गिरावट हुई। तो इतने दिनों में लगातार कई सारे शेयर्स के मूल्य काफ़ी नीचे आ गए थे, तो वो सारी चीज़ है। और फिर मार्केट ने आप देखे ही होंगे कि ये वाला जो मार्केट में ओवर गया, ये वाला जो हाई लगाया, उसके बाद मार्केट लगातार अपना हाई बनाते हुए चल रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, और ये आप देख रहे हैं पूरा चैनल में चला। अगर इस तरीके से अगर मार्केट कहीं इसके नीचे क्लोजिंग दे जाता है तो एक कन्फर्म है, मगर मेरे पूरा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मार्केट पूरा बियर साइकिल के उसमें आ गया है। तो किसी भी तरीके से मार्केट अगर ऐसे ऐसे करके क्लोज करता है, ठीक है, तो बियर साइकिल का जो चार्ट है वो लगभग ये यहाँ से चल रहा है। इस तरीके से मार्केट चलता जा रहा है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ा अपना कैपिटल कम करके ट्रेड करना है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, मगर कंफर्म जैसे ही हो जाएगा 49,600 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, हम लोग कंफर्म हो जाएंगे मार्केट सेल ऑन राइज। आज भी जैसे इंट्राडे में हम लोग चर्चा करते हैं
तो मार्केट में पुट कॉल रेशियो डाउन है तो हो सकता है मार्केट बीच में बाउंस बैक दे, मगर बाउंस बैक के बाद क्या है कि जो लोग फंसे हैं, ट्रैप हो गए थे, जो लोग लगातार बाई ऑन डिप कर रहे थे, उनको निकलने का एक मौका देगा मार्केट आज, और मौका देने के बाद फिर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है क्योंकि वो अपना माल बेच के निकलेंगे। तो इस तरीके से मार्केट में लगातार गिरावट का दौर चल सकता है लंबे समय में। अभी हाल फिलहाल का नहीं, हाल फिलहाल का तो बाउंस बैक आएगा, फिर सेलिंग आएगी, फिर इस तरीके धीरे धीरे चलेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में चलना है और प्रॉपर सीखते हुए चलना है। बाकी यूट्यूब चैनल हमारा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें हम लोग अपना एजुकेशनल टेस्ट जो होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल।